हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। परसों मैंने एक वीडियो डाला था यूजीसी का नया जो गाइडलाइन आया उससे रिलेटेड। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए ऐसे कि ये जो नियम है ये जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए बनाया गया है। तुम जनरल वालों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम भेदभाव करोगे ही करोगे? क्यों विरोध कर रहे हो? तो मैं बस मेरे मन में वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक रिप्लाई वीडियो बनाती हूँ और मैं मेरी बातों को रखती हूँ कि हम सवर्ण या जनरल कैटेगरी के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज डेट है 29 जैन और अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे भी लग गया है ये यूजीसी के नए नियम पे। और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 19 मार्च की है। तो 19 मार्च तक के लिए इस पे स्टे लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही पक्ष है कि इसमें जो है भाषा की अस्पष्टता है, इसमें मतलब चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसका दुरुपयोग हो सकता है इस नियम का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये तो बात हो गई कि स्टे लग गया है। और दूसरी बात, तो हम इसका विरोध क्यों कर रहे थे ये बात है। तो पहले जो 2012 का जो नियम था उसमें इस नियम में सिर्फ एससी और एसटी को शामिल किया गया था। और अभी जो नया नियम आया इसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आप सबको पता भी होगा। तो एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। तो अगर इनके साथ भेदभाव होता है तो एक कमेटी बनेगी और स्क्वाड होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी और फिर इनके ऊपर जो भी करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें एक कैटेगरी, जनरल कैटेगरी को ही बाहर रख दिया गया, मतलब पहले से ही उनको शोषक मान लिया गया कि मतलब वही भेदभाव करते हैं और कोई भेदभाव नहीं करता है। इसकी क्या गारंटी है कि सिर्फ भेदभाव जनरल कैटेगरी के बच्चे करेंगे? क्या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे एससी के साथ या एसटी के साथ नहीं कर सकते भेदभाव? क्योंकि बहुत सारी जगह पे तो ओबीसी कैटेगरी का दबदबा है, तो क्या वो नहीं करेंगे? मतलब ऐसी आपको क्यों लगता है कि सिर्फ हम ही लोग भेदभाव करेंगे? और मैं भी 5 साल बाहर रही हूँ, मैं प्रयागराज में रही हूँ। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग कास्ट के। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कभी हमने मतलब किसी को ऐसे जातिगत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, हमारे गांव में भी ऐसा नहीं है, हम साथ में रहते हैं, साथ में सारी चीज़ें होती है, सब एक दूसरे की ज़रूरत पे काम आते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी एक कैटेगरी जो है उसको ही एकदम से विलेन प्रूफ कर दो, आपकी नज़र में वही हो जाए कि नहीं यही गलत करते हैं हमेशा और कोई गलत नहीं करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। और इस जो नियम आया इसका दुरुपयोग भी हो सकता था, क्योंकि इसमें पेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं था कि अगर कोई बच्चा किसी बच्चे के ऊपर गलत केस करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है, उसको कोई किसी भी सज़ा का प्रावधान नहीं है। यूजीसी का कहना है कि जब भी पेनल्टी होती है तो बच्चे खुल के सामने नहीं आते हैं। तो आप एनोनिमस तरीके से, जो कि अभी भी लागू हुआ है कि उनका नाम अगर वो चाहेंगे तो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो आप वैसे करो ना। इसका मतलब ये क्या है कि आप उन पे पेनल्टी नहीं करोगे तो क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? बच्चे आपसी रंजिश में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? मान लो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, 2 जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, दोनों का आपसी विवाद हुआ कुछ नॉर्मल, जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, नॉर्मल कहा सुनी हो गई। और उसमें एक जनरल कैटेगरी का बच्चा अपने किसी अदर कैटेगरी के एससी एसटी ओबीसी के फ्रेंड को बोलता है कि तुम इस पे केस कर दो। उसको पता है कि झूठा केस करना है, लेकिन केस कर दो, कम से कम ये कुछ दिन परेशान रहेगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो जब तक उस बच्चे की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती है तब तक उसका और उसकी फैमिली का मेंटल हैरेसमेंट नहीं होगा। क्या लगता है आपको उसके ऊपर, मतलब उसको कैसा फील होएगा? उसका जो मतलब एजुकेशन है, जो भी पढ़ाई लिखाई है, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी। और उसके ऊपर एक ऐसा स्टिग्मा सा लग जाएगा कि नहीं इसने इसके ऊपर केस हो गया है। उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और भगवान ना करे बट उस दौरान अगर उस बच्चे को या फिर उसकी फैमिली को कुछ हो जाता है और फिर वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं समाज से, मतलब जो, क्योंकि कहीं ना कहीं हरेसमेंट होता है मेंटल, उससे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो उस बच्चे की फैमिली का या बच्चे का जो लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये गलत नहीं है? मतलब हम सवर्ण जो हैं, हम जनरल कैटेगरी के जो लोग जो हैं वो हर चीज़ों में देश का सपोर्ट करते हैं। कोई भी स्कीम आई, कुछ आया तो हम सोचते हैं ये राष्ट्रहित में है तो ठीक है, हम इसका समर्थन करेंगे। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम राष्ट्र को पहले रखते हैं। बट इसका क्या मतलब है कि हमें बिल्कुल ही दबा दिया जाएगा? मतलब हमें एक तरह से विलेन मान लिया जाएगा कि हम ही अत्याचार करते हैं, बाकी के लोग नहीं करते हैं। और यूजीसी का कहना है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को कम करेगी। बट आपको क्या लगता है? ये तो मुझे तो लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ा रहा है। ये एकदम से एक खाई पैदा कर रहा है। कैंपस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एक गुटबाजी हो जाएगी, एक कैटेगरी अलग हो जाएगी, 3 कैटेगरी एक साथ हो जाएंगी।
तो क्या ये गलत नहीं होगा? आपको क्या लगता है? आप इस पे विचार करिएगा। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च को है। मैंने मेरा पक्ष रखा कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे थे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।